मोमेंटम फाइंड कर सके। तो प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एक्यूरेट पोजीशन। प्लस क्या यूज किया सिंबल हमने एक्यूरेट पोजीशन के लिए? x, राइट? X. एंड एक्यूरेट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। प्लस व्हाट इज साइमल्टेनियसली? टुगेदर साथ में, टुगेदर एक साथ, बराबर। साइमल्टेनियसली टुगेदर। तो एक ही समय पे आप इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पोजीशन और एक्यूरेट मोमेंटम फाइंड, बोलो, कर सकते नहीं कर सकते? नहीं। क्लास अगर एग्जाम में एक मार्क का क्वेश्चन आता है स्टेट हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, तो आपका स्टेटमेंट होगा इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously is not possible to determine simultaneously the position and क्या momentum of moving particle. Now what is microscopic particle? Microscopic मतलब which cannot be seen by naked eyes. cannot be seen by even ultra microscope में दिखेगा नहीं वो. It is extremely small, like electron, proton, neutron, atom, molecule. ये सब क्या हो गए? Microscopic particle. तो ऐसे particles है moving microscopic particles like nucleus, हाँ, electrons, proton with absolute accuracy. what is absolute accuracy? मतलब एकदम एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते आप, एकदम 100% एक्यूरेट आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड कर सकते नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। what that principle is called as Heisenberg's uncertainty principle. प्लस अगर आपने माइक ऑन रखा है तो टीवी बंद कर दो, बहुत आवाज आ रहा है टीवी का। तो Heisenberg's uncertainty principle, it is not possible to determine simultaneously the position and momentum of moving microscopic particle like electron with absolute accuracy. तो क्लास समझो x क्या है? Accurate position of electron from nucleus. Plus let us say delta x. What delta x means? Error. आपको error समझता है? Yes. Error का और एक नाम होता है क्या? Uncertainty, right? In finding क्या? Position. मतलब जो आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पोजीशन कितना है? 5 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम न्यूक्लियस। क्लास आप बोलोगे 5 एंगस्ट्रॉम नहीं है, उसमें प्लस एंड माइनस कुछ एरर है, समझो 0.01 एंगस्ट्रॉम। तो क्लास ये प्लस एंड माइनस मतलब उसका डिस्टेंस 4.999 हो सकता है या उसका डिस्टेंस 5.001 हो सकता है, राइट? ये प्लस एंड माइनस क्या बोलो? इतना क्या मैंने हाईलाइट करा है, इतना क्या है बोलो? ये पार्ट क्या है? Error. Delta x. Error in finding Position. of electron, right? हाँ. Plus similarly, suppose accurate momentum of electron p है, तो delta p क्या होगा बोलो आपका? Uncertainty in finding momentum. Very good. Uncertain error या फिर uncertainty in finding Momentum. प्लस आपको वापस बोल रहा, मैं बार बार वही बोल रहा, आपको बिल्कुल कुछ प्रूव नहीं करना। ये हाइजेनबर्ग ने प्रूव किया एंड बिलीव मी थिंग TYBSc के बच्चे इसको नहीं समझ पाते। ओके, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बता दूं मैं। इफ डेल्टा x इज व्हाट? अनसर्टेन इन फाइंडिंग पोजीशन, राइट? Position. तो डेल्टा p क्या है? Uncertainty finding momentum. तो क्लास ये प्रोडक्ट चाहे कुछ भी हो जाए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। 4 pi. h क्या होता है?
Planck's Planck's constant. constant. H is called as the Planck constant, right? H Planck constant है. अब pi तो मतलब आपको 22/7 या फिर 3.134. ओके, pi का वैल्यू आपको मतलब है h/4 pi. प्लस आप चाहे जो भी करो, ये एरर या तो h/4 pi से ज्यादा होगा या उससे इक्वल होगा, उससे कम नहीं हो सकता. तो क्लास आप क्या कोशिश करोगे? आप कोशिश करोगे कि जो एरर है कौन सा पोजीशन का, उसको सॉरी, अब पोजीशन में जो एरर है उसको कम करने की कोशिश करोगे. आप ये एरर कम करने की कोशिश करोगे. देखो मैं येलो से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ. आप जितना हो सके उतना इस एरर को कम करोगे. प्लस एनीबॉडी क्या हो सकता है आपको लगता है? आप जितना एरर कम करते जाओगे उतना एरर क्या होगा, दूसरा वाला एरर क्या होगा? कम होगा. नहीं, एक एरर कम बढ़ेगा. करोगे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, Increase. बढ़ेगा. होगा. और जो भी हो जाए उनका प्रोडक्ट हमेशा h/4 pi से ज्यादा नहीं तो इक्वल. इक्वल तो मिनिमम इक्वल होगा और ज्यादा होगा. तो अगर आप मोमेंटम का एरर कम करने जाओगे, राइट, बहुत कम किया और इतना कम किया कि ऑलमोस्ट जीरो हो गया, तो आप जितना आप मोमेंटम का एरर कम करोगे क्या होगा? पोजीशन का का एरर बढ़ेगा. इंक्रीज होगा. तो क्या होगा? ये दो एरर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रोडक्ट हमेशा h/4 pi से ज्यादा नहीं तो इक्वल. होगा. तो आपके लिए ज्यादा. इक्वल टू और ग्रेटर देन. मैं आपको बताता हूँ कब क्या यूज करना है. तो क्लास आपके लिए ये इक्वेशन ही काफी है, मोर देन सफिशिएंट. ओके, पर क्लास इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा इक्वेशन ये है. क्लास व्हाट इज मोमेंटम मास फार्मूला? mv. हाँ, प्लस किसी चीज के मास में एरर आ सकता है, मास कम या ज्यादा? No. तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो क्लास मास में कभी भी कुछ भी हो जाए एरर नहीं आ सकता. अगर एरर आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है फिर? Velocity. Velocity. if I say error in momentum is delta p, so it will be m delta error v. in velocity. m ये समझा? delta v. ये आपको समझा? मास में एरर नहीं आएगा, आएगा तो किसमें आएगा? वेलोसिटी में आएगा. अगर वेलोसिटी में एरर आएगा, अगर वेलोसिटी में एरर आएगा तो किसमें एरर आ जाएगा? बोला e में Momentum. में एरर. हाँ, वेलोसिटी में एरर आ गया तो आपको मोमेंटम में एरर मिलेगा. if you get error in velocity means there is a error in momentum. Plus if Momentum. अगर मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट करूंगा इसको, सपोज आई कॉल इक्वेशन 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या आएगा आंसर? बोलो. Delta x x into m delta v greater than equal to h/4 pi. 4 pi. क्या मैं इसके रिअरेंज करता हूं? Delta x delta v h/4 pi m. 4 pi m. एवरीवन, क्लास ये दूसरा वाला इक्वेशन बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स के बेस एमसीक्यूज पे आता है. तो क्लास इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 आर इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है? हाँ, क्लास जब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप ग्रेटर देन और साइन नहीं लेते. आप कौन सा साइन लेते हो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के लिए? सिर्फ इक्वल टू. इफ क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल बेस्ड, आपको अगर न्यूमेरिकल पूछा गया है फॉर्मूला के ऊपर तो आपको वहाँ पे ग्रेटर देन नहीं लेने का, आपको कौन सा फॉर्म साइन लेने का? Equal to. लेट अस सॉल्व टू न्यूमेरिकल्स. मैं आपको दो न्यूमेरिकल देता हूँ, दोनों कोई ना कोई एग्जाम में आ चुके हैं. पहले आप फॉर्मूला देख लो. क्लास न्यूमेरिकल्स अगर आपको ना आपके कॉलेज एग्जाम में बहुत कम पूछता है. जो लोग जेडब्ल्यू के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स. ठीक है, क्लास दोनों फॉर्मूले देख लिया आप लोगों ने? Yes. एनी डाउट? नो. हाँ, क्लास क्या सिंपल लॉजिक आपको क्या याद रखना है कि एक समय पे एक ही साथ आप इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पोजीशन और मोमेंटम फाइंड नहीं हो सकता. देयर इज ऑलवेज सम एरर इन फाइंडिंग पोजीशन. क्या बोलते हैं इस एरर को? डेल्टा एक्स, राइट? Delta x. डेल्टा एक्स मींस फॉर एरर इन फाइंडिंग पोजीशन. Position. and there is always some error in finding momentum. That error is Delta called as p. Delta p. एरर के लिए कौन सा नाम है दूसरा? अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी. तो क्लास हम लोग अनसर्टेनिटी बोलेंगे बिकॉज़ प्रिंसिपल का नाम क्या है? Heisenberg's uncertainty principle. इंस्टेड ऑफ यूजिंग टर्म एरर हम लोग कौन सा टर्म यूज करेंगे? अनसर्टेनिटी. uncertainty. तो क्लास क्या बोलता है प्रिंसिपल?
uncertain error in finding position into error in finding momentum is always greater than or equal greater to than or equal to h upon Planck's 4 constant 4 pi. upon 4 pi. अब इतना याद रखोगे मोर देन सफिशिएंट है आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए h डेल्टा x into डेल्टा p greater than or equal to h upon 4 pi. Equation number 1 and equation number 2 delta x into delta x into delta v delta v greater than or equal to h upon 4 pi m. 4 pi M. क्लास इक्वेशन 1 एंड 2 में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा p है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा v है, राइट? delta v Yes. पे राइट हैंड yes साइड पे h upon 4 pi, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे h upon 4 pi 4 pi M. m है Mass. तो अब एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं कौन सॉल्व करेगा सबसे पहले। लिख लो मेरे साथ। Class, what do you mean by ME? mass of electron वेरी गुड। इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन को इजी है, देखो आप क्या करते हो, मुझे देखना है। आई गिव यू 5 मिनट्स। हो गया तो बता देना मुझे आप लोग। क्लास यहाँ पे आपको कोई लॉगबुक का जरूरत नहीं है, सीधा कैलकुलेशन है। यस, हो गया स्टूडेंट्स? क्लास क्या फाइंड करना है आपको? मेरा आवाज आ रहा है आपको?
Yes. Delta V. Velocity. नहीं, Delta V. H. अनसर्टेन वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड नहीं करना आपको, अनसर्टेन what is uncertainty in electron velocity? हाँ, अगला फॉर्मूला एनीबॉडी, किसने क्या फॉर्मूला किया है? मुझे जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा है क्योंकि आप थोड़ा ना सिंपल भी सोचो। बस फॉर्मूले का नंबर दिया मैंने, एक फॉर्मूला का नंबर नहीं दिया जानबूझ के। First. बिल्कुल नहीं, फर्स्ट नहीं और सेकंड नहीं, प्लस ये बीच वाला यहाँ पे फॉर्मूला लिखा Delta है equals to Delta P M. is equals to M into delta V. बराबर है, ये फॉर्मूला भी है। Yes. प्लस मैंने ऐसे क्यों किया, मतलब मैं क्या, क्योंकि ना ऐसी चीज होती है जेडब्ल्यू में, आपको ये लोग ना बीच वाला ही कुछ चीज उठा के दे देते हैं जेडब्ल्यू नीट में, तो आपको ये भी सोचना है कि डेल्टा पी इक्वल एम इनटू डेल्टा वी प्लस बोल डेल्टा पी अनसर्टेन इन मोमेंटम, राइट? डेल्टा वी अनसर्टेन इन वेलोसिटी, बराबर ना? तो प्लस Yes. डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इनटू डेल्टा वी, बराबर है ये फॉर्मूला। Yes. व्हाट इज, हां, तो प्लस डेल्टा पी कितना दिया उन्होंने? 10 raised to 18, right? 10 raised 10 to is to 18. 18. ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो प्लस यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं बोलो? क्योंकि सब यूनिट है, सारे सीजीएस यूनिट है, बराबर ना? Yes. Yes. एंड आपको डेल्टा वी पूछा है, तो आपको डेल्टा वी का आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली, यस बोलो, करो चलो, नो प्रॉब्लम। 10 raised to 18, बराबर ना? Yes. डिवाइडेड बाय 9 into 10 raised to minus 28, तो 1/9 इंटू 10 raised to कितना हो जाएगा? 46. 46. 46, राइट? 1/9 कितना होता है? 1.1. 1.1 0.11 होगा। 0.11. 2.211. हाँ, इंटू 10 raised to 46, राइट? 46. क्या क्या 46 क्या? Meter per second. Meter per second. अगला सेकंड होगा, मैंने यहाँ पे गलती किया, आई एम रियली सॉरी। आंसर इतना ज़्यादा यहाँ पे ये क्वेश्चन देते मुझे लगा है कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, ये -18 है, आई एम रियली सॉरी। Centimeter per second. नहीं वो ठीक है, वो -18 है, वो -18 करो आप सब लोग प्लीज। हाँ, अगला कितना आएगा? ये -28 है, कितना आएगा? 10. 10. 10, 1/9 1/9 इंटू 10 raised to 10 आएगा, राइट? हाँ, 1/9 कितना होता है? 0.11 ना? 0.1. 10 raised to 10 या फिर 1.1 इंटू 10 raised to 9। यूनिट बताओ आप लोग फटाफट। Centimeter per second. Centimeter square. वेरी गुड स्टूडेंट्स, समझा कैसे किया हम लोगों ने ये? चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट देता हूँ मैं आपको, आप ट्राई करो। एक सेकंड ना, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। Beta is just मैं राइटिंग द क्वेश्चन। he. क्वेश्चन सॉल्व, हाँ
बस ये क्वेश्चन जेई में आया क्वेश्चन है। क्लास ट्राई करो इसको, देखो डोंट वरी आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, और आपको इसको ट्राई करना है। सिंपल क्वेश्चन को ट्विस्ट कैसे करते हैं आपको इसका एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे। सिंपल, यहाँ पे सिंपल ट्विस्टिंग है और कुछ नहीं इसमें ज्यादा डिफरेंट। 0.145 जस्ट ट्राई दिस। और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं मतलब इस टॉपिक के ऊपर जेडब्ल्यू में, नीट में, न्यूमेरिकल बेस्ड, और मोस्टली दिस टाइप, दिस इज द मोस्ट फेवरेट टाइप। मतलब ट्राई करो, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप ट्राई करो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बोल दूँ तो आप सोचोगे नहीं, तो यू हैव टू थिंक। क्लास गिवन h का वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू उन्होंने दिया नहीं, मैं देता हूँ। h इज इक्वल टू 6.625 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये भी गिवन टू यू, दिस इज गिवन वैल्यू। मतलब कर रहे हो सॉल्व? हाँ बोलो कम से कम। Yes. 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 तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। प्लस बेसबॉल का वेलोसिटी कितना है? 45 meter 45 meter per second. हाँ, और क्लास उसमें आंसर उसका आंसर कितना है? 0.10%. 0.10. 0.10% बोला। तो क्लास कुछ लोगों को ये दिमाग में आया रहेगा तो प्लीज बोल दो। upon किसने लगा? 100. किसने किया ऐसा? किसी ने तो किया है? प्लीज ऑनेस्टली बोलो। Yes, sir. Done. Yes. 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 बहुत लोगों ने किया, वेरी गुड। समझा ना क्या किया? 45 उसका एक्यूरेट वेलोसिटी है, पर उसमें एरर कितना आ रहा है? बोले 0.10% एरर आ रहा है। और आपको आई होप आपको मालूम है हाउ टू फाइंड परसेंटेज, स्कूल में सीखे हम लोगों ने। Yes. तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको डेल्टा, आई एम सॉरी, वो एरर इन पोजीशन फाइंड करना है, राइट? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, राइट, ऑफ बेसबॉल। हाँ, क्लास मास भी दिया बेसबॉल का 0.145 kg, बराबर है। तो क्लास व्हाट इज फॉर्मूला? बोलो फॉर्मूला बोलो। डेल्टा एक्स Into delta. Into delta इंटू डेल्टा वी। delta V equal. प्लस पी वाला नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो जब वेलोसिटी देंगे तो वी वाला यूज करेंगे, जो मोमेंट है पी वाला यूज करेंगे। अभी हमारे पास क्या वेलोसिटी है, मोमेंटम है, Velocity. वेलोसिटी है ना, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी। हम लोग यहाँ पे इक्वल टू साइन है, आपको बोला मैं न्यूमेरिकल्स करते हैं इक्वल टू साइन, राइट? h अपॉन 4 pi m. 4 pi m, तो डेल्टा एक्स इंटू 45 इंटू 10⁻⁻² कितना हो गया? माइनस 0.10 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा? 0.1 0.045. 0.045 आ गया। 0.045, लेट अस डू दैट। मैं भी करता हूँ। 45 0.045 बराबर है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 0.045 प्लस क्या है 0.045 4.5 इंटू 10⁻², चलेगा ना? can be done 4.5 into 10⁻², हाँ, is equal to h का 6.62 into 10⁻⁻34, राइट? पाई का वैल्यू
3.14, मास कितना है 0.145. So guys, let us rearrange 6.62. तो आप बोलोगे इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे कैसे एग्जाम में, बराबर है? किसी के दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन? तो बस somebody tell me कैसे करेंगे इतना बड़ा कैलकुलेशन? JW में कैसे करेंगे? तो guys, we don't have to get exact आंसर. हम लोग को क्या करना है, सिर्फ एक्यूरेट कौन सा आंसर देखना है हमको, अप्रोक्सीमेट. मैं सिर्फ पावर देखना है, पावर. तो ये सब कैलकुलेशन करके कितना आंसर आता है वो भी कर लेते हैं. somebody do it on calculator. कोई कर रहा है? करो. 6.62. .62 divided by 0.826 into 10 raised to minus 32 या फिर 8.26 into 10 raised to minus 33. क्लास यूनिट बोलो, यूनिट. What should be unit of delta x? मीटर पर सेकंड. मीटर. मीटर ना. अगर Meters. लेंथ मीटर में, अगर लेंथ मीटर में है तो उसका एरर भी मीटर में आएगा ना. Yes. बराबर है. यस. Yes. तो दैट इज योर आंसर. तो क्लास हमने देखा आज क्या, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो 3 फॉर्मूले आपके पास हैं. चलो मैं तीन नाम देता हूँ, मैंने 2 ही दिए थे. आपके सामने 3 फॉर्मूले हैं. 1, 2 and 3. ठीक है, we have 3 formulae. So based on this 3 formulae we get a numericals in competitive exams. Done. कुछ पूछना है आपको क्लास बिफोर आई प्रोसीड? बोलो, इस प्रिंसिपल में कुछ भी पूछना है आपको? सर फाइनल आंसर क्या आया? देखो 8.26 into 10 raised to minus 33. ओके सर. तुम्हें यहाँ शायद 0.826 10 raised to minus 32 भी आ सकता है. वो मैंने पॉइंट शिफ्ट किया बस. तुम्हें कुछ अलग आया? बोलो, वो भी बोलो. नहीं सर, मैं कंफर्म कर रहा था सर क्या आया. हाँ वही ना, तुम्हारा आंसर कंफर्म करा था, तुम्हें कुछ आया रहेगा ना आंसर. फाइनल आंसर वो एक्चुअली समझ नहीं रहा था, कैलकुलेशन हो नहीं रहा था. ठीक है, नो प्रॉब्लम. देखो क्या करना है, पावर से ना अभी -34 और -2 पर जाएगा तो +2 हो जाएगा. हाँ. तो -34 एंड +2 ये पावर क्या होगा, बचेगा -32 बचेगा, राइट. बाकी तो तुम्हें ये कैलकुलेशन नॉर्मल करना है कैलकुलेटर से. 1 2 3 4 और 5. ठीक है. हाँ, प्लस अगर हम लोग एमसीक्यूज के लिए करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे मैं बताता हूँ. मैं 6.62 को अप्रोक्सीमेटली 7 लूंगा. ठीक है. यस. 4.54 का कितना होता है, 18 होता है, बराबर. यस. ठीक है. 18 अभी 3.14 का 3 लूंगा, 18 3 56 लूंगा, राइट. यस. और अब इसको 0.14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.15 अप्रोक्सीमेटली में 15 के बराबर आता है. तो जो भी आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे सब ना. तुम्हें देखो जब 4 ऑप्शन देंगे एमसीक्यूज में तो मैं बताता हूँ ऑप्शन भी कैसे होते हैं. एक ऑप्शन होगा 8.26 10 raised to minus 31, 8.31 10 raised to minus 35, 8.3 या फिर 8.26 10 raised to minus 33 एंड डी 8.26 10 raised to minus 40. तो तुम्हें अप्रोक्सीमेटली मालूम है अपना आंसर कौन कहाँ पे है. तो हमें कौन सा क्या देखना है, पावर देखना है. प्लस आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली किसके साथ मैच हो रहा है, ए के साथ, टी के साथ मैच हो रहा है ना. अप्रोक्सीमेटली सी के साथ मैच हो रहा है. देखो चार ऑप्शन में. Yes. नहीं. हाँ, तो ऐसे हम लोग करेंगे. हम लोग अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे और सिर्फ पावर पे ध्यान देंगे मैक्सिमम, क्योंकि ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स में आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर भी नहीं सकते, उतना टाइम भी नहीं होता. तो हम लोग जब सामने मिलेंगे ना, आपको सिखाऊंगा मैं हाउ टू डू अप्रोक्सीमेशन. मैं आपको सिखाऊंगा. तो आपको ट्रिक मतलब क्या करना है, आपको कोई भी नंबर एग्जैक्ट नहीं. 6.62 को क्या लूंगा मैं, 7 लूंगा अप्रोक्सीमेटली. 4.54 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. तो 4.54 से 18 होगा. 18. ओके. उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई 3.14 से भी नहीं करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा
फिर 0.14 को मैं 0.15 लूंगा, ऐसा करके मैं देखूंगा क्योंकि देखो हमें इस आंसर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इस आंसर में ये वाले हमें किस में इंटरेस्ट है बोला आप? पावर वाले पावर में पावर। तो आपको एग्जाम में जब न्यूमेरिकल सॉल्व मतलब जो आपको एग्जाम में ऑप्शन पूछेंगे तो आपको किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा? पावर पावर पे। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। यस डोंट वरी अबाउट द जेडब्ल्यू नीट एग्जाम की इतना वो कैलकुलेशन करेंगे कैसे हम लोग, तो यू डोंट हैव टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन, एक्यूरेट कैलकुलेशन करना भी नहीं होता हमें, वी हैव टू डू ऑलवेज कैलकुलेशन बाय व्हिच मेथड? अप्रोक्सीमेट मेथड, ठीक है? यस क्लास नेक्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे हम लोग, प्रिंसिपल नहीं, नेक्स्ट इज experiment done by scientist. Einstein's photoelectric effect. हाँ, प्लस आपको आइंस्टाइन सबको मालूम है राइट? आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, आपको मालूम है नोबेल प्राइज आइंस्टाइन को? एनीबॉडी? क्लास बोलो कुछ, आपने भी सुना है आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था? हाँ प्लस तो सबको लगता है आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? रिलेटिविटी के लिए राइट? इक्वल टू mv square mc c square तो इसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए? फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो ये रिलेटिविटी से बहुत सिंपल फंडामेंटल ये फंडा है, पर ये बहुत ज्यादा काम की चीज है डे टू डे लाइफ में, ठीक है? आपके आज के डेट में जितने भी सोलर सेल काम करे, सोलर सेल माना तो सोलर पैनल वगैरह, Yes. all solar panels work on the principle of Einstein photoelectric इफेक्ट। तो क्लास जो बहुत 70-80 साल पहले आइंस्टाइन ने जो डिस्कवर करके रखा था उसका आज बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि आपको मालूम है कि एनर्जी खत्म होने वाला है, पेट्रोलियम एंड ऑल। तो अभी अपने सबसे कौन सा सोर्स हमारे पास सबसे प्रॉमिसिंग है? सोलर लाइट। हाँ, तो दैट एंटायर सोलर सेल, एंटायर सोलर लाइट वर्क्स ऑन द व्हिच प्रिंसिपल? Einstein's Photoelectric effect. हाँ, तो क्लास लेट मी एक्सप्लेन यू। तो क्लास समझो हमारे पास एक मेटल है, मेटल का नाम है सीसीएम। क्लास सीसीएम अगर आपको पीरियोडिक टेबल मालूम है, स्कूल में सिखा रहेगा, तो क्लास ये आपका फर्स्ट ग्रुप है और पीरियोडिक टेबल। तो Li Na K Rb Cs। तो भाई ये फर्स्ट ग्रुप का सेकेंड लास्ट एलिमेंट है सीसीएम। लिथियम क्लास आपको लगता है हाइड्रोजन कहाँ पे है? तो क्लास हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में नहीं है, याद रखो। देखेंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल सेकेंड देखेंगे। ये हाइड्रोजन का पोजीशन बहुत कम ये है क्या? कंट्रोवर्शियल है। हाँ, तो क्लास ये जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट है इसका नाम क्या है? सीसीएम। तो क्लास सीसीएम में कितने शेल्स होते हैं? सीसीएम में 6 शेल्स होते हैं। कितने? 6 शेल्स। तो न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 एंड 6, और क्लास उसके 6 शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्लास सबके क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत पास है बहुत दूर है? दूर है Far. दूर है ना? हाँ दूर है ना, बहुत दूर है इलेक्ट्रॉन, दिस फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो प्लस इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट ज्यादा करेगा कंपेयर टू बाकी इलेक्ट्रॉन, या कम करेगा? कम करेगा तो इसको निकालना हमारे लिए इजी या डिफिकल्ट है? इजी है तो वी कैन रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन इजीली, राइट? वो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है। पर क्लास इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट तो कर रहा है ना फिर भी? यस सब इलेक्ट्रॉन आइटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, तो इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, भले कम अट्रैक्ट कर रहा है, राइट? यस Yes. मैं इसको बोलूंगा मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। पर क्लास मोस्ट लूजली है पर बाउंडेड तो है, हाँ या ना? Yes. उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे पास एनर्जी चाहिए, राइट? उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए हमारे पास Energy. प्लस हमने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। सी फॉर एग्जांपल टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, तो वी रिक्वायर एनर्जी 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। से फॉर एग्जांपल मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली कितना लगता है, मैं बोल रहा कितना एनर्जी है आपको?
70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी एनर्जी। एनर्जी। जैसे जैसे जूल है, कैलोरी है और क्या है? वैसे इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? यस तो क्लास ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी एनर्जी से बाउंडेड है? 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो अभी केयरफुली सुनो, ये आपका सीसीएम का मेटल का प्लेट है, ये आपका मेटल है सीसीएम मेटल। प्लस अगर उसके ऊपर हम लोग पास करें क्या, एक फोटोन। क्लास व्हाट इज फोटोन? फोटोन इज अ electromagnetic radiation, right? रेडिएशन It is a bundle of energy. Agree? यस यस। Yes. What about energy of photon? Anybody remember energy of photon? तीन formula है, H nu. यस Now what H stand for? Planck's constant। For frequency of photon. Frequency. बता ना? Yes. या फिर E is equal to Hc upon lambda. Upon lambda. लैम्डा What lambda stand for? Wavelength. वेवलेंथ। उसमें से H and C constant है और lambda is wavelength. या फिर तीसरा फॉर्मूला E is equal to HV. H into E. Mu. न्यू बार Class what nu bar is called as wave number. Wave number. तो class याद रखो frequency, wavelength and wave number एक दूसरे से रिलेटेड है सब, ठीक है जो भी है। हाँ तो क्लास माय क्वेश्चन इज, समझो हमारे पास फोटोन है जिसका एनर्जी कितना है, समझो h nu। आप h and nu को मल्टीप्लाई करते हो, h and nu को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर मिलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आंसर मिलता है आपको? 90 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बस मैंने आंसर फोटोन लिया है। देखो हम लोग कोई भी फोटोन ले सकते हैं, कितना लिया है, इसका एनर्जी कितना है? 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन? 90 इलेक्ट्रॉन। Electron volt. क्लास इतने एनर्जी का फोटोन इस सीसीएम के मेटल पे गिरने वाला है, राइट? तो सीसीएम का जो एटम कहाँ पे वैलेंस शेल में, राइट? ओके, वो न्यूक्लियस से कितनी एनर्जी से बाउंडेड है? 70। 70. और अपने जो फोटोन पास किया उसका एनर्जी कितना है? 90। तो क्लास क्या होता है बताता हूँ आपको मैं। जब ये फोटोन गिरता है किसके ऊपर? इस सीसीएम के इस सीसीएम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब गिरता है, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। ठीक है, मैं वापस एक बार ड्रॉ करता हूँ। तो क्लास आपका न्यूक्लियस है सीसीएम का 1 2 3 4 5 एंड 6 शेल्स है। 6 शेल में वो इलेक्ट्रॉन है जो सबसे लूजली बाउंडेड है, राइट? क्लास सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो सबसे टाइटली बाउंडेड है, सबसे लूजली बाउंडेड है? सबसे Loosely bounded है. वही तो निकलेगा सबसे पहले। हाँ क्लास, और उसको निकालने के लिए कितना चाहिए अपने को? मैंने बोला आपको 70 electron volt. इलेक्ट्रॉन आप जो फोटोन पास कर उसका एनर्जी कितना है? 90 electron volt. 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लस ये फोटोन जैसे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरता है, जैसे ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरता है, वो दो फोटोन में टूट जाता है। एक का एनर्जी 70 और एक का एनर्जी 20. तो क्लास आई क्वेश्चन इज, क्या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए आपको मिनिमम? 70. तो 90 में से 70 एनर्जी यूज होता है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। प्लस अभी भी बचा है, कितना एनर्जी बचा है? 20। तो जो भी 20 एनर्जी बचा है, दैट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी वो फोटोन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेके उसको अपने काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर देता है। तो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो क्लास अगर मैं 90 का 100 का फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक करता है, किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो 100 में से उसको कितना चाहिए इजेक्ट होने के लिए? 70। बाहर जाता उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता? 30। वेरी गुड। प्लस अगर मैं एग्जैक्टली 70 का फोटोन इसके ऊपर पास करता तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है नहीं होता? नहीं 0। इजेक्ट होता, उसका काइनेटिक एनर्जी 0 होता, वो मेटल के ऊपर ही रहता, वो भाग नहीं पाएगा। Yes. हाँ प्लस अगर मैं 69 का फोटोन पास करता हूँ तो नहीं होता 70 होता ही नहीं इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। प्लस समझो मैं 69, नहीं होता हाँ ठीक है, केयरफुली भाई, बहुत केयरफुली सुनो। ये फोटोन है,
जिसका एनर्जी कितना है 69 69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 69. अगर मैं ऐसे 10,000 फोटोन पास करता मेटल के ऊपर, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं? 6,90,000 एक भी नहीं होता, एक भी नहीं होता। एक भी नहीं होता। एक क्लास भी ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए? मिनिमम 70 70 इलेक्ट्रॉन एक फोटोन पास करो या 50 करो या 10,000 करो या 50,000 करो, अगर उसका एनर्जी 70 नहीं है उस फोटोन का, तो वो सब फोटोन वहाँ पे धक्का मार के बाउंस बैक हो जाएंगे, एक भी फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूँ। यस हाँ, तो क्लास मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए फोटोन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? 70 20. बस इस केस में 70, तो क्लास वी कॉल्ड एनर्जी एज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या नाम है उसको? थ्रेशोल्ड Threshold. थ्रेशोल्ड उसका एक नाम है Work Work. function. ठीक है। तो हाउ टू फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन? इज इक्वल टू h nu, राइट? दिस एनर्जी ऑफ फोटोन। क्लास व्हाट इज h फॉर स्टैंड फॉर प्लैंक कांस्टेंट, u स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। तो क्लास यहाँ पे जो फोटोन गिर रहा है, फोटोन किसके ऊपर? मेटल के ऊपर। आप जो पास कर रहे हो, वी कॉल इट फोटोन एज अ इंसिडेंट। क्लास इंसिडेंट मतलब क्या? जो गिरने वाला, राइट? यस किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो प्लस आई कॉल इट फोटोन एज अ इंसिडेंट फोटोन। प्लस उसका एनर्जी कितना है? 90। इस केस में 90, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो प्लस आई कॉल्ड एनर्जी ऑफ दैट फोटोन एज इंसिडेंट फोटोन सुना, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनना। h इंटू न्यू। प्लस आपको h इंटू न्यू का आंसर कितना आना चाहिए? 90 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? यस। तो प्लस क्या आप h को चेंज कर सकते हो? No. नो प्लैंक कांस्टेंट कांस्टेंट है। तो क्लास आपको ऐसा फोटोन सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका फ्रीक्वेंसी को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 90. आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। यस आप h को चेंज नहीं कर सकते, h तो कांस्टेंट है, पर आपको फोटोन का फ्रीक्वेंसी ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन चाहिए तो उसको h के साथ मल्टीप्लाई कर, उसके फ्रीक्वेंसी को अगर आप h के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उस फोटोन के फ्रीक्वेंसी को अगर आप h के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर 90 आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। यस Yes. फोटोन का एनर्जी 90 होगा। अगला अगर 100 का चाहिए तो आपको ऐसा फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना पड़ेगा जो h के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर कितना देगा? 100 100. आपको 150 का चाहिए तो आपको ऐसा फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना पड़ेगा फोटोन का जो h के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर 150. कितना देगा? 150 हाँ, प्लस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके लिए आपको कितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? 70 मिनिमम 70. 70 चाहिए ना? 70 ही चाहिए, 70 से कम नहीं चलेगा, 70 चाहिए। तो प्लस उस फोटोन का एनर्जी कितना चाहिए? 70 चाहिए। Yes. तो मैं उसको यहाँ पे मैंने सिंबल, हाँ उसके लिए मैं सिंबल देता हूँ। प्लस यहाँ पे सिंबल थोड़ा अलग है, ध्यान दो। या फिर या तो मैं सिंबल लिखता हूँ W, या तो सिंबल लिखता हूँ मैं प्लस। इसको मालूम है आपको ग्रीक में क्या बोलते हैं? सुना है लीटर ग्रीक में? नल फाई पाई बोलते हैं। तो W तो प्लस उस फोटोन का एनर्जी कितना आना चाहिए आपको मालूम है? कितना चाहिए? 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो फोटोन यहाँ पे गिर रहा है उसका एनर्जी कितना आना चाहिए बोलो? 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 70 electron volt. प्लस कैसे मिलेगा आपको 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? h को न्यू के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आना चाहिए? 70. आप h को चेंज नहीं कर सकते। तो ये फोटोन, नहीं। कौन सा फोटोन? ये इंसिडेंट फोटोन जब गिरेगा किसके ऊपर? Electron. के ऊपर मेटल के ऊपर, तो जो पहला फोटोन जिसमें वो टूटेगा उसका एनर्जी कितना चाहिए? 70 तो 70 कैसे आएगा? तो आप उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी इतना होना चाहिए कि उसको h के साथ मल्टीप्लाई करने के आंसर बाद आंसर 70. एवरीवन हाँ या ना? यस हाँ, तो बस कितना एनर्जी बचा आपके पास? 0. 20. 90 का फोटोन गिरा, 70 यूज हुआ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। 20. तो प्लस वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रॉन के। Kinetic energy. तो प्लस मैं कुछ लिख रहा हूँ, मुझे बताओ। ओके हाँ, तो प्लस यहाँ पे जो मैंने ल्यू लिखा है ना, इसको थोड़ा सा देखो, बहुत केयरफुल देखना।
मैं वापस लिख रहा हूँ मिटा के। तो प्लस h इंटू न्यू कितना होना चाहिए बोला आप? 70 होना चाहिए। Yes. Yes. तो क्लास अगर ये आंसर 69.9 है तो चलेगा, No. 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 8 आए तो चलेगा, No. No. 70 तो होना चाहिए। Yes. Yes. मिनिमम कोई तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर उतने फ्रीक्वेंसी का फोटोन नहीं होगा तो उसका एनर्जी 70 नहीं हो पाएगा, राइट? Yes. Yes. So class we call this Yes. frequency as the class I call this total energy as threshold energy, right? Yes. और उतना एनर्जी जिस फोटोन से मिलता है उसके फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग Threshold frequency. Threshold frequency. फ्रीक्वेंसी। क्लास थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? बोलो, मैं थोड़ा और कैसे बताता हूँ, नो प्रॉब्लम, या थोड़ा धीरे जाते हैं। चलो, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको समझेगा शायद। तो क्लास जो फोटोन गिरा उसका एनर्जी कितना था? मेटल के बॉडी फोटोन गिरा उसका एनर्जी कितना था? 70. नहीं, अभी वो नहीं, अभी 70 नंबर बोल जाओ। अभी इन जनरल क्या था एनर्जी? h nu, right? H nu. Class, what should I call h nu as? Energy of Photon. 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 incident photon. What is incident photon जो मेरे को पे गिर रहा है, right? Yes. क्लास उसमें से कितना एनर्जी चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? 70. हाँ क्लास, अभी 70 मत बोलो, अभी बोलो आपको कितना चाहिए? h इंटू New. न्यू जीरो, Oh. h न्यू जीरो। क्लास अगर दिस h इंटू न्यू अगर 90 है तो दिस h इंटू न्यू जीरो कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए। आपको h को चेंज कर, आप किसको चेंज कर सकते हो? फ्रीक्वेंसी को। Frequency. हाँ, तो क्लास में था, मैं इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलूँ? मैं इस फ्रीक्वेंसी को बोलूंगा मैं, Frequency of incident वेरी photon. गुड, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट Incident photon. Photon. फोटोन। हाँ क्लास, व्हाट इज h nu zero is called as? Threshold Threshold frequency. frequency. Threshold energy. Threshold energy. Class, what should I call frequency of this photon? Threshold frequency. Threshold. क्लास रेशो का मतलब समझता है? इंग्लिश रेशो मतलब उतना तो मिनिमम चाहिए चाहिए, मिनिमम वो बाउंड्री वाला है, दैट इज बाउंड्री इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। मिनिमम उतना तो चाहिए चाहिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। हाँ, तो व्हाट इज बचा हुआ एनर्जी? बचा हुआ एनर्जी क्या होता है? Kinetic energy. Kinetic energy. Kinetic energy. व्हाट इज फॉर्मूला? हाफ Half M mv square. V square. व्हाट इज m स्टैंड फॉर? mass. 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 now what v stand for? यहाँ पे गलती मत करना, गलती से Velocity. 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 velocity, frequency नहीं, velocity. And class, what is half mv square? Entire thing Kinetic Kinetic energy. energy. Kinetic energy. किसका? Electron. नहीं, photon. नहीं, इलेक्ट्रॉन। Electron. Electron. प्लस जो भी फोटोन गिरेगा ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसका सब एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो क्लास, इफ आई राइट इक्वेशन, तो क्लास एक सिंपल इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, जितना कितना एनर्जी गिरा 90, इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए इतना यूज हुआ 70. 0 और बचा हुआ half Kinetic mv. energy. Kinetic energy. क्लास, दिस इक्वेशन कॉल्ड एज द आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इजी? Yes. 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 h nu is equal to h nu 0 plus half mv square. This is called as the Einstein's photoelectric equation. Equation. क्लास में तो इसमें से h nu क्या है? h into nu क्या है? कितने एनर्जी का फोटोन मेटल के ऊपर गिर रहा है, राइट? Yes. हाँ, तो क्लास, व्हाट इज h nu 0? कितने Threshold. एनर्जी मिनिमम फोटोन को निकालने के लिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए बाहर? सर, हाँ बोलिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने एकदम एग्जैक्ट एनर्जी चाहिए ना? एग्जैक्ट, हाँ, तो वही ना, कितना चाहिए? 70 चाहिए ना? हाँ, तो तो exact- हमने 90 दिया ना? हमने 90 नहीं वैसे नहीं, जो तुम बोल रहे हो ना, कहाँ पे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में हाँ जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जाता है, या फर्स्ट से थर्ड में आता है, तो एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करता है, राइट? हाँ Yes. वो ट्रांजिशन के लिए वो अलग है। यहाँ पे क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो? इजेक्ट कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, राइट? तो यहाँ पे फोटोन टूटता है, 90 का फोटोन टूटता है, और अब उस दो एनर्जी में क्या होता है? एक एनर्जी कितना? 70 और एक एनर्जी 20। काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें 70 एनर्जी किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। 20 एनर्जी क्या होता है? वो उसको इलेक्ट्रॉन को दे देता है। काइनेटिक एनर्जी में Kinetic energy. हाँ, तो क्लास कुछ क्वेश्चन है, आप ये 12th में और भी एक बार सीखोगे
मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, अगर एक फोटोन गिरा है राइट, इसका एनर्जी है 140, क्या क्लास बहुत केयरफुली सुना, इसका एनर्जी है 140 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए एनर्जी मिनिमम 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लास आपने एक ही फोटोन पास किया है, एक सिंगल फोटोन। क्लास माय क्वेश्चन इज कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? दो दो ना? दो ना? दो इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 70 चाहिए, तो आपने 140 का फोटोन पास किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? दो बिल्कुल नहीं, एक ही होगा, एक ही होगा। एक ही होगा, और बाकी जो का बाहर रहेगा उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 70। 20. नहीं समझा? 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 तो क्लास नहीं एक समझा फोटोन, सर। आपस बताता हूँ, एक फोटोन से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसका एनर्जी कितना भी होने दो, अगर उसका एनर्जी 200 भी होता तो क्या होता? 200 में से 70 यूज होता किसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, बचा कितना? 130। 130 200 का बोला मैंने, 130 तो Yes. 130 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो एनर्जी क्या होता है? उस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसका क्या होता है वो? काइनेटिक Kinetic एनर्जी। हाँ, प्लस अगर आप दो फोटोन पास करते हो 140 के, तो प्लस कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं? दो दो और दोनों का काइनेटिक एनर्जी 70 70 इलेक्ट्रॉन 70। तो प्लस नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से क्या बढ़ता है? एनर्जी Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी उतना ही रहता है, पर इलेक्ट्रॉन समझो आपने एक के बाद 10 फोटोन पास किए, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 10 10 ठीक है, मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ, चलो नो प्रॉब्लम, थोड़ा जल्दी हो रहा है। प्लस व्हाट इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन? 140। 140. तीसरा फोटोन कितना एनर्जी? 140 140 माय क्वेश्चन है क्लास, अगर मैं ऐसे 10 फोटोन पास करूंगा, 10 फोटोन, तो कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? 10 10 इलेक्ट्रॉन। प्लस क्या सब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग अलग होगा, सेम होगा? Same. सेम कितना होगा? 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 70. बराबर। तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड भी बढ़ते हैं। अगर आप 10 फोटोन पास करो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्रोवाइडेड सबका एनर्जी सेम है। अगर आप 50 फोटोन पास करोगे तो 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आप 1000 फोटोन पास करोगे तो 1000 निकले 1000 जिनमें सबका एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। क्लास अगर आप एक फोटोन पास करोगे जिसका एनर्जी है, ओके, आपको एनर्जी चाहिए 70, एक फोटोन पास करोगे जिसका एनर्जी कितना? 140 है, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? एक या दो? एक फोटोन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, अपने पास किया फोटोन जिसका एनर्जी 140 है, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? एक एक ही होगा ना? यस फोटोन से एक एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी? 70 ना? हाँ, प्लस अगर 140 की जगह पे ये फोटोन 270 का होता, समझो इसका एनर्जी 270 होता, तो प्लस कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं? हाँ, और इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता? 200 100। तो प्लस अगर फोटोन का एनर्जी बढ़ाना मतलब क्या बढ़ाना? फोटोन का एनर्जी बढ़ाना मतलब क्या बढ़ाना काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी है? फोटोन का एनर्जी बढ़ाना मतलब फोटोन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, बराबर? यस मतलब अगर फोटोन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो प्लस इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे, उतने इजेक्ट होंगे, उतना ही उतने इजेक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा होगा. नहीं समझा आपको? प्लस बोलो कुछ तो, प्लस चुप मत बैठो, बोलो बिंदास, नहीं तो नहीं बोलो, आप ही आंसर दे रहे हो, करेक्ट आंसर। तो एक फोटोन जिसका एनर्जी 270 था, राइट, प्लस 270 फोटोन का एनर्जी किसमें करते हैं आप? एनर्जी h into nu, राइट? तो प्लस अगर फोटोन का एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब उसका क्या ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है प्लस फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या ज्यादा फोटोन इजेक्ट होते हैं? नहीं फोटोन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। हाँ, तो क्लास ये सब चीजें आप याद रखो फॉर एमसीक्यूज। तो क्लास आपके लिए केमिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट है क्या? h nu = h nu 0 + ½ mv²। क्लास एनीबॉडी कोई बता पाएगा मुझे मैं इसको क्या बोलूं? कोई और नाम?
E आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक नहीं जो सर्कल किया है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन। वेरी गुड। तो ये इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्योंकि इसका बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन, या फिर वर्क फंक्शन। क्लास ठीक है। तो क्लास दिस इज एवरीथिंग अबाउट आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लास नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अबाउट शेल